नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, जो कि बराबर होते हैं E इज इक्वल टू ई वी, जहाँ पे V पोटेंशियल है, E जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है 1/2 mv² के। V जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, जो कि बराबर होती है EV0 के, जहाँ पे V0 क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो बराबर होती है वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब वर्क फंक्शन क्या है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। फाई नॉट की वैल्यू होती है h/ν0, जहाँ पे ν0 जो है वो हमारे पास होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर यहाँ पे लैम्डा नोट होगा तो वो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फाई नॉट क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए। जितना वर्क फंक्शन हमारे पास कम होगा उतना मेटल को निकालना आसान होगा सरफेस से, और जितना वर्क फंक्शन बढ़ता जाएगा उतने हमारे पास निकालना मेटल को सरफेस में से बहुत मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है वो होती है h/ν इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ mv², यानी जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करने में, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, वो बराबर था E इज इक्वल टू h/ν एंड P इज इक्वल टू h/ν अपॉन C, यानी हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाता है h/λ फोटोन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ है हमारे पास। अगर मैटर वेव है तो उसके लिए h/mv होता है, क्योंकि मैटर जो है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करता है। अगर वहीं हमारे पास लाइट है तो फॉर्मूला बन जाता है h/mc। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p, जहाँ पे p की वैल्यू होती है √2m/ke, ठीक है। ये पुट करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन द लैम्डा एंड द काइनेटिक एनर्जी। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/√2me V0, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैग्स लॉ आता है। ब्रैग्स लॉ कहाँ यूज़ होता है, जब भी एक्सरे पास करती है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से, तो वहाँ पे उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, उसकी विड्थ निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैग्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ इज इक्वल टू 2d sin थीटा होता है, जहाँ पे d जो है वो सेपरेशन होता है बिटवीन द एटम्स, ठीक है। sin थीटा एंगल होता है, और लैम्डा की वैल्यू जो होती है 1.65 एंगस्ट्रॉम होती है अकॉर्डिंग टू डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे 100% श्योर क्वेश्चन तो आता ही है फॉर श्योर।